श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशान ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयतमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहुहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु कोहु। लखन रोष पावकु प्रबल, जानि सलभ जनि होहु सिया। वर रामचंद्र की जय। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। प्रसंग वहां चल रही है, बाल कांड के धनुष जगशाला का प्रसंग है। प्रभु ने, राघव जी ने धनुष भंग कर दिया, खंडित कर दिया। तो कपटी राजा कहते हैं कि इन बालकों को पकड़ लो और धनुष तोड़ने से क्या हुआ, हम विवाह नहीं होने देंगे, और यदि जनक इनकी सहायता करेंगे तो फिर हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। नेट नहीं कैसा लग रहा ना। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बनते अबली जिमी चाह कागू, जिमि ससु चहाये नाग अरि भागु। जिमि चाह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चाहाये शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लुलूप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कृति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है,
और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनी सिये सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। रामु सुभाय चलय गुरु पाही, सिये सनेहु बरनत मन माही। राजाओं का कोलाहल सुनकर सीता जी सशंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धव विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत कहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के बस है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत निपन सको। मनहु मात गज गण निरखी, सिंह किशोर ही चोपसिया। बर रामचंद्र की जय। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खर भैरु देखी भी कलपुर नारी, सब मिल देही मही पानगारी। तेहि अवसर सुनी शिव धानु भंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी पधारे। देखी महीपस कलश कुचाने, बाज झपट जनु लवालुकाने। गौरी शरीर भूति भाल व्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सुखचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते,
सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधउर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर जगोपवित धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए। शांत भेषु करनी कठिन, बरनी न जाई सरु। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जहाँ सब भूपसिया बर रामचंद्र की जय। शांत भेष है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखत भृगुपति भेखु कराला, उठय सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे कराना सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि शुभायचि तवहि तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन्ही सखी हर खानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्रु मिलय पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वे सयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनु दस
रथ के ढोटा, दीन्ही असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे था कि लोचन, रूप अपार मार माद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहूं काहयति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को शरीर सिया। बर रामचंद्र की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर पिनाक के टूटने की आवाज महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या में थे और उनके कानों में आवाज भयानक पहुंची। तो जानकर कि हमारा शंकर जी का पिनाक भंग हो गया है, वहां से क्रोध करके चले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ राजाओं की भीड़ को देखकर जनक जी से पूछते हैं, ऐ जनक जी, ये महाराज जनक इतने राजा किस लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कारण कि उस समय कहीं भी सभा करनी होती थी, मीटिंग करना होता था, तो परशुराम जी से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके स्वीकृति के बिना कोई सभा नहीं हो सकती थी, कोई इकट्ठा कहीं जमा नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने इतना क्रोध का परिचय दिया था कि 21 बार क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया था। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहूं काहयति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो को शरीर सिया। बर रामचंद्र की जय। और जनक जी ने सारी बात बताई। उनकी दृष्टि जब ही उस धनुष के टूटे हुए टुकड़े पर पड़ी तो उनका क्रोध जागृत हो गया। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीपस बयाए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखाय चाप खंड माही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने भी सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोलाए वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कय तोरा। बेगी देखाऊं मूड़ न तयाजू, उलटऊं मही जह
लहितव राजू। और अत्यंत क्रोध भर कर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो तेरा राज जहां से तक है वहां तक तेरी सत्ता है, वहां तक की पृथ्वी को मैं उलट दूंगा। इतनी क्रोध भरी कठोर वाणी में परशुराम जी ने जनक जी से कहा, अति डरू तरु देतनि पुनाही, कुटिल भूप हर खाए मन माही। गुर मुनि नाग नगर नार नारी, सोचहि सकल त्रासउर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर की स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। मन पचिताती सिय महतारी, विधि अब संवारी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरधनि मेख कलप साम बीता। सीता की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो की लोग सब जानी जान की धीरू, हृदय न हरखु विसाधु कछु, बोले श्री रघुवीर सिया बर रामचंद्र की जय। तब श्री राम जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हाहि केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहई की न मोही, सुनी रिसाई बोलाए मुनि को। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। देखिए, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि क्रोध भरे वचन जब परशुराम जी ने कहा तो सारी सभा कांपने लगी। माता सुनैना सहित महाराज विदेह जी डर गए, भयभीत हो गए। सबने यही कही कि ब्रह्मा ने बनी बनाई बात अब बिगाड़ दी। क्योंकि परशुराम जी के क्रोध से सारा जगत परिचित था। तब भगवान श्री राम जी बिना हर्ष और विषाद से खड़े हुए और हाथ जोड़कर परशुराम जी के समक्ष जाकर बोले, हे नाथ, इस धनुष को खंडित करने वाला कोई आपका दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। देखिए, इसी बात में परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर भी है।
कितनी नर्म भाव से हमारे राघव जी कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लराई। सुनहु राम जेहि शिव धानु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु। सो भी लगाऊं भी हाई समाजा, न तमारे जई हाहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोलय परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तो लरिकाई, कबहु नय शिरीष किन्हीं गोसाई। एहि धनु पर मम ताके ही हेतु, सुनि रिसाई कह मृगकुल केतु। खड़े होकर लखनलाल जी कहते हैं, हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत से धनुएं तोड़ दिए, खेलते खेलते तोड़ देते थे, लेकिन आपने कभी भी इतना क्रोध करके नहीं आए। इस धनुष पर कौन सी ऐसी बड़ी ममता है कि आपका क्रोध बड़ा अपार। तब इतने सुनते ही परशुराम जी का क्रोध भड़क उठता है और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तुम्हें नहीं पता, तुम धनु ही को शंकर जी के पिनाक से तुलना कर रहे हो। ये सारा जगत जानता है कि शंकर जी का धनुष कितना विशाल, कठोर और भारी था। तुम एक मामूली सी धनुष से उसकी बराबरी करते हो। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। आप क्या कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। हम तो सभी धनुष को एक समान देखते हैं। और रहा टूटने की बात, तो राघव जी ने, हमारे भैया ने
इसे नया समझकर पकड़ा था, लेकिन यह धनुष इतना पुराना था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कातरोसु। बोलाय चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभा वन मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसी की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। बाला ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे मूर्ख बालक, मैं तुझे छोटा बालक समझकर नहीं मारता हूं, लेकिन क्या तू मुझे निरा मुनि समझता है? अरे मूर्ख, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूमि भूप बीनु कीन्ही, विपुल बार मही देव नदीनी। सहस बाहु भुज छेदा निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्बाओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करहि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोरयति घोर। सिया बलरामचंद्र की जय। अति क्रोध में भरकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। जितना क्रोध परशुराम जी को जागृत हो रहा है, उतना ही लखनलाल जी बार बार उन्हें भड़का रहे हैं। आज कथा यही विश्राम होगी, कल हम सब कथा को आगे बढ़ाएंगे। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार भुजगेन्द्रहा। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव।
कथा विसर्जन हो तो है सुनाओ वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।